सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी छाया में, जिनकी छत्र छाया में हमारा यह जीवन का सफ़र तय हो रहा है। हर श्वास थामने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी, जितना भी आप जी का शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। आप जी ने हर पल हमें संभाला हुआ है, इसी तरह हम सबको अपनी छत्र छाया में संभाले रखना। अंतिम श्वास तक आप जी के चरणों में सभी की तोड़ निभ जाए, यही आप जी के चरणों से अरदास करते हैं और यही आशीर्वाद मांगते हैं। मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह अपना मेहर भरा हाथ, अपनी मेहर भरी नज़र हर एक जीव के ऊपर बनाए रखना। संगत जी, सतगुरु माता जी का आशीर्वाद लेते हुए दासी के विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। विचारों का टॉपिक है, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ज्ञान के अनुसार अगर हमारे कर्म होते चले जाएं तो हमारे जीवन की सुंदरता है, शोभा है। कहते हैं ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और कर्म पक्षी के दो पंख हैं। ऊंची उड़ान के लिए दोनों पंखों का होना जरूरी है। ज्ञानी आत्मा की खोज करता है, जैसे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और जीवन यात्रा के बाद कहाँ जाना है। वह अपने में डुबकी लगाना चाहता है। भगत परमात्मा की खोज करता है, जैसे मैं जैसा हूँ तेरा हूँ। भगत परमात्मा में डुबकी लगाना चाहता है। ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पूरक है। निरंकारी मिशन समय के सतगुरु की छाया में ज्ञान लेकर भक्ति करने की शिक्षा देता है और भक्ति की आधारशिला है सेवा, सिमरन, सत्संग। ये तीन शब्द जब शब्द से भाव में बदल जाते हैं तब हमारी भक्ति पूर्ण हो जाती है, तब हमारी भक्ति पूर्णता की ओर बढ़ रही होती है। संसार में ऐसे लोग भी हैं जो कल्पना के आधार पर ध्यान द्वारा प्रभु भक्ति करना चाहते हैं और संसार को सुंदर बनाने की बात करते हैं, और रास्तों से प्रभु खुश हुआ या नहीं इसमें शक बना रहता है। परंतु दूसरों की सेवा करके उन्हें सुख प्रदान करने से परमात्मा का मिलना निश्चित है। सतगुरु की छाया का क्या अर्थ है, यह समझाया नहीं जा सकता, अनुभव में लाया जा सकता है। चिलचिलाती धूप में लंबी यात्रा की थकान से थका हारा यात्री जब किसी पेड़ की छाया में बैठता है तो एक गहरे विश्राम का अनुभव करता है। अब गहरे विश्राम को कैसे दिखाया जाए, कैसे महसूस किया जाए? सतगुरु की छाया में होने का अर्थ है कि हमने अपने अहंकार पर भरोसा खो दिया है। सतगुरु हमारे भीतर छिपे अंतर आत्मा की वाणी बोलता है, जो हम अपने अंदर ना खोज सके वह सतगुरु बाहर से हमें सुनाता है। जिस दिन अंदर खोजने में हम समर्थ हो गए उस दिन हम पाएंगे कि वह वृक्ष की छाया बाहर नहीं थी, हमारे अंदर ही फैल रही थी। सतगुरु ने सिर्फ हमें ये इंगित किया है, इसलिए सतगुरु की छाया का अर्थ है कि एक परम प्रेम में हो, हम सभी के साथ प्यार करें, जिस प्यार की व्याख्या नहीं की जा सकती। ये बड़ा ही अनोखा प्यार होता है जो एक सतगुरु और भगत का होता है, जो संतों महापुरुषों के साथ एक कुर्सी से होता है। संसार में तीन तरह के प्रेम कहे जा सकते हैं। एक शरीर से शरीर तक का प्रेम जो अस्थाई है, क्षणिक है, बिकाऊ है। दूसरा प्रेम किसी मन के साथ जुड़ जाना, इसमें कुछ गहराई है, शरीर लेवल से कुछ ऊपर है, कुछ टिकाऊ है। और तीसरा प्यार है आत्मा के साथ, आत्मा का प्यार हो जाना। पहला काम, दूसरा प्रेम
और तीसरा प्रार्थना। यही तीसरे स्वर का प्रेम जो है वो प्रार्थना है। सतगुरु हमें प्रदान करता है। प्रार्थना जीवन चलता फिरता मंदिर बन जाता है। प्रार्थना करने से यह जीवन चलता फिरता मंदिर बन जाता है। प्रार्थना को अरदास भी कहा जाता है, प्रार्थना को सिमरन भी कहा जाता है। फिर कहते हैं आयु या शरीर से नहीं, ज्ञान से व्यक्ति महान बन जाता है। ज्ञान के अनुसार जब कर्म हो जाते हैं तो वह महान बन जाता है। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह बहुत खुश होते हैं कि इसको ज्ञान की समझ आ गई है, क्योंकि ज्ञान के अनुसार अपने कर्म करता चला जाता है। कहते हैं बालक ध्रुव खेल खेल में अपने पिता की गोद में जा बैठा। माता ने ध्रुव को डांटते हुए गोद से उतारते हुए कहा, पिता की गोद में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेना था। रोता हुआ बालक अपनी माता के पास आया और कहा, मुझे अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है। माँ ने कहा, बेटा, पिता की गोद से बड़ी गोद परमात्मा की है, उस गोद की खोज करो। बात उसको समझ आ गई तो उसने छोटी सी आयु में ही दृढ़ संकल्प किया कि मैंने इस परमपिता परमात्मा को पाना है। फिर कहते हैं कि बालक ध्रुव को नारद जी के मार्गदर्शन से इस प्रभु की प्राप्ति हुई। ये है सतगुरु की छाया। भगत प्रहलाद ने छोटी सी आयु में अपने गुरु की कृपा से प्रभु का ज्ञान पाया और अपने पिता को भगवान कहने से इनकार कर दिया। प्रहलाद अपने पिता का ही दुश्मन बन गया। अनेक कष्टों को सहते हुए भी प्रभु भक्ति में अड़िग रहा। जल में डुबाया, पहाड़ से गिराया, आग से जलाया, हाथी से कुचलवाया, सभी जगह प्रभु को हाजिर नाजिर जानकर भगत प्रहलाद ने निर्भय होकर अपना जीवन जिया। इतने कष्ट सहकर भी प्रहलाद ने नरसिंह भगवान से अपने पिता की मुक्ति ही मांगी। बालक अष्टावक्र जी ने अपनी माता से पूछा, मेरे पिता कहाँ हैं? माता बोली, बेटा, तुम्हारे पिता राज जनक की मीटिंग में विद्वानों से शास्त्र अर्थ करने के लिए गए थे। कितना समय बीत गया है लेकिन अभी तक लौटे नहीं हैं। मैं भी बहुत चिंतित हूँ। अष्टावक्र जी ने कहा, राजा जनक की राजसभा में जाकर पता करूँगा आखिर कारण क्या है। माता बोली, तुम बालक हो, राजा जनक की राजसभा में जाना तुम्हारा संभव नहीं है। वहाँ तुम मजाक के पात्र बनोगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है। अष्टावक्र जी ने कहा, माँ डरो मत, मैं अपने पिता के साथ ही वापस आऊँगा। यह कहकर अष्टावक्र जी राजसभा के लिए चल दिए। उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर मीटिंग में सभी लोग बैठे हुए विद्वान लोग हंसने लगे। उन विद्वानों को हंसता देखकर अष्टावक्र जी भी हंसने लगे। सभी विद्वान हैरान हो गए। तब राजा जनक ने अष्टावक्र जी से हंसने का कारण पूछा तो अष्टावक्र जी ने कहा, हे राजन, मैंने सुना था कि आपकी मीटिंग में विद्वान लोग बैठे हैं, लेकिन मैंने जाना ये तो झूठे ज्ञान के अभिमान में चूर हैं। जरा विचार कीजिए राजन, क्या हड्डी, रक्त, मांस और चमड़ी से बने शरीर में देखने योग्य क्या है? राजन ने, क्या टेढ़े मेढ़े शरीर में आत्मा भी टेढ़ी मेढ़ी होती है? गन्ना टेढ़ा है तो क्या उसका रस भी टेढ़ा होता है? राजा जनक अष्टावक्र जी के वचनों को सुनकर बहुत ही इम्प्रेस हुए और उन्होंने अष्टावक्र जी को अपना गुरु स्वीकार किया। तत्व ज्ञान को पाकर विदेह राजा जनक कृतार्थ हुए और इस तरह अष्टावक्र जी अपने पिता को आज़ाद कराने में सफल हुए। ज्ञान और कर्म दोनों पंखों के बल पर हमने अपने जीवन को सजाना है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज फरमाते हैं, संत जन लोगों का भ्रम मिटाकर उन्हें जीवन की सच्ची राह दिखाते हैं, फिर नफरतें भी प्यार में बदल जाती है। संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज शब्द नंबर
70 में फरमाते हैं, यानी कि शब्द नंबर 70 में फरमाते हैं, ज्ञान कर्म के संगम से ही हो सकता कल्याण है, कहे हरदेव सभी संतों का रहा यही फरमान है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सारे ही शब्द का सारांश हमें समझा दिया है कि संतों महात्माओं का जो फरमान है वो यही समझाते हैं कि ज्ञान और कर्म के जुड़ने से ही ये कल्याण जीवन का हो सकता है। इसलिए हमने ज्ञान के अनुसार अपने कर्म करते चले जाना है और अपने जीवन को श्रृंगारना है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज शब्द नंबर 117 में हमें समझाते हैं, एक के नु पहचानन वाले एक के विच समान देने, जिसने इस एक को पहचान लिया वह इसमें समाकर इकमिक हो जाता है, जो इसके साथ इकमिक नहीं हुआ तो समझो उसने इसे पहचाना भी नहीं। संत कबीर दास जी भी कहते हैं, राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पहचानी, और पवित्र गुरबाणी भी फरमाती है, गुरु कृपा जय नर को कीनी ती यह जुगत पछाणी, नानक लीन प्यो गोविंद सियो जो पानी संग पानी। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी फरमाते हैं, धन गुरु ते धन गुरसिख ने जो इकमिक हो जाते ने, पांदे ने अवतार नाम जो अपना आप गवांदे ने। यह सतगुरु और उसके गुरसिख दोनों ही धन्य हैं जो अपने निरंकार गुरु के साथ मिलकर इकमिक हो जाते हैं। जिसने अपने आप को गंवाया नहीं, यानी कि अपने अहंकार को मिटाया नहीं, उसने प्रभु को भी नहीं पाया। यदि वह कहता है कि मैंने प्रभु पाया है तो वह सत्य नहीं कह रहा है। कबीर कसोटी राम की झूठा टिके न कोय, राम कसोटी सो से जो मरजीवा होए। जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है, मैं नाही आपा पिर का मिट गया दीपक रेखा माही। कहते हैं कि जब मन से अहंकार खत्म होता है तब ये परमपिता परमात्मा मिलता है। जब तक मन में अहंकार रहता है ये परमपिता परमात्मा भी मन में नहीं बस सकता। इस तरह हमें समझाते हैं कि हमने तन मन धन में अपना लगाव या मैं मेरे की भावना ख़त्म करके ही इस परमपिता परमात्मा से मिलना है। इसी को प्रेमा भक्ति कहा गया है। और युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझाते हैं, पूरे गुरदी शरणी जाके बंदे अपना आप मिटा। और सूफी संतों ने भी यही कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हमने अपने अहंकार को मिटाना है, अपनी हस्ती को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है? प्रेम के द्वारा। प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह सब जगह एक प्रेमी के ही दर्शन इस प्रकार कर सकता है कि जहाँ देखने वाले भी ना रहे और केवल दिखाई ही दिखाई रह जाए। यहाँ ये निरंकार ही दिखाई दे और कुछ दिखाई न दे। हर घट में मेरा साईं बैठा, सोनी सेज ना कोई, हर घट में इसका वासा है। कहते हैं बलिहारी वहाँ उस घट को जिसमें ये प्रकट होए। हम उन संतों महात्माओं के चरणों में बलिहारी जाते हैं जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को पा लिया है। उनको हर समय हम नमस्कार करते हैं और यही सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह हमें ब्रह्म ज्ञानी संतों महात्माओं का ही संग देना, जिनके साथ मिलकर हम आप जी के गुणगान करते रहे, आप जी की चर्चा करते रहे, सतगुरु निरंकार की ही चर्चा होती रहे। कहते हैं यह सारा संसार निरंकार रूपी सागर की लहर या बुलबुला है, लेकिन ये सदा कायम दायम रहने वाला ये परमपिता परमात्मा ये निरंकार है। इस तरह हमने इसको हर पल याद रखना है, जिसने हमारा ये लोक भी सुखी करना है और परलोक भी सुहेला करना है। शायर के शब्दों में भी कहा गया है, दरिया की हुबाब से है ये सदा, मैं और नहीं तू और नहीं, मत जान मुझे अपने से जुदा, मैं और नहीं तू और नहीं। आईना मुकाबिल मुख जो धरा, तब बोल उठा यूँ अक्स उसका, क्यों देख के हैरान
हैरान यार हुआ, मैं और नहीं तू और नहीं। जब इस ज्ञान की समझ आ जाती है तो फिर पता चल जाता है कि हम एक ही हैं, हम कोई दूसरे नहीं हैं। ये आत्मा परमात्मा आपस में मिल जाते हैं। ये आत्मा का पति परमात्मा, ये निरंकार जब इसको मिल जाता है, एक मिक हो जाती है, फिर ये दो नहीं रहते, फिर ये एक ही हो जाते हैं। कहते हैं कि फिर ना मैं रहूँगा ना तू रहेगा, केवल एक ही रहेगा। स्वामी राम तीरथ जी भी समझाते हैं, मैं ना रहूँ, तू ना रहे, मुझ में दुई की बू ना रहे, आरजू है कि आरजू ना रहे, जुस्तजू है कि जुस्तजू ना रहे। इस तरह हमें हर पल समझाया जाता है। जब हम ज्ञान को समझ जाते हैं, फिर कोई बेगाना कोई पराया नहीं रहता। एक कहते हैं कि पर एक हमारा एक ही परमात्मा है और एक के ही हम बालक हैं। हम इस परमपिता परमात्मा की संतान है, इसलिए हमने आपस में प्यार से रहना है और प्यार की खुशबू ही बिखेरते चले जाना है। और इस तरह हमने ज्ञान के अनुसार अपने कर्म करने हैं और ज्ञान के अनुसार कर्म करते हुए हमने ये जीवन अपना यापन करना है। कहते हैं कि सुनने और सुनाने से बात नहीं बनती, बात जब तभी बनती है जब वो किरदारों में झलके। हमने किरदारों से इस ज्ञान को प्रकट करना है। आज संगत जी दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सदमार्ग देना। औखी घड़ी न देखन दे, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। हे सच्चे बादशाह, किसी को भी कोई मुश्किल की घड़ी न दिखाना, सभी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना। आप जी का ही सहारा है, आप जी का ही आसरा है। और दासी इन शब्दों से आप सभी के लिए सतगुरु माता जी के चरणों में ये अरदास करती है। सिमरन सभी ने मिलकर करवाना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।